8th पे कमीशन 2025। हर नौकरी पेशा व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता उसकी सैलरी और भविष्य की पेंशन होती है। खासकर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आता है, क्योंकि इसके जरिए उनकी आमदनी में बड़ा बदलाव संभव होता है। इस समय पूरे देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि 2026 से नया आयोग प्रभावी होगा और इससे कर्मचारियों व पेंशनरों दोनों को बड़ा लाभ मिल सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं और इसका क्या असर पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग से मिली सीख। साल 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बदलाव किए थे। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसकी वजह से औसतन 23.55% तक की वेतन वृद्धि हुई थी। हालांकि इस आयोग के दौरान कई भत्तों की समीक्षा की गई और उनमें से 52 भत्तों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, जबकि 36 अन्य को बड़े भत्तों में मिला दिया गया। इससे वेतन संरचना पहले से सरल और पारदर्शी हो गई। कर्मचारियों को यह समझने में आसानी हुई कि उनका पूर्ण वेतन किस प्रकार बनता है। हालांकि भत्तों की कटौती से कुछ कर्मचारियों ने असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन लंबी अवधि में ये बदलाव संतुलित साबित हुए। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में भी पुराने और छोटे भत्तों को हटाने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। आज के डिजिटल युग और नए प्रशासनिक ढांचे के कारण कई भत्तों की जरूरत वास्तविक रूप से खत्म हो चुकी है। इसलिए इस बार मुख्य रूप से बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते पर अधिक ध्यान देने की संभावना है। कर्मचारियों को इससे वास्तविक आय में लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा सुरक्षित होगा। साथ ही सरकार को भी एक सरल और प्रभावी वेतन प्रणाली लागू करने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें खास तौर पर इस आयोग पर टिकी हुई हैं। कौन से भत्ते हो सकते हैं प्रभावित? हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक सूची साझा नहीं की गई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बार यात्रा भत्ता, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और कुछ पुराने क्षेत्रीय भत्तों में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा विभाग स्तर पर मिलने वाले कुछ छोटे भत्तों को समाप्त करने पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य यही रहेगा कि कर्मचारियों के वेतन स्लिप को सरल बनाया जाए और पेंशनरों को भी इसका फायदा समान रूप से मिल सके। पारदर्शी व्यवस्था से वेतन और पेंशन दोनों अधिक स्पष्ट और भरोसेमंद बन पाएंगे। इससे कर्मचारी अपने मासिक खर्च की बेहतर योजना बना सकेंगे और भविष्य की चिंता कम हो जाएगी। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार अब तक हर 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू करती रही है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, जो 2026 में अपनी अवधि पूरी करेगा। इसी अनुसार माना जा रहा है कि नया 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है और आयोग की शर्तों को तय करना तथा अध्यक्ष नियुक्त करना शेष है। इन शर्तों से यह स्पष्ट होगा कि वेतन संरचना, भत्तों और पेंशनों में किस तरह के बदलाव होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ये जानना सबसे अधिक उत्सुकता का विषय है कि समिति की सिफारिशें कब तक सामने आएंगी। सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे अहम सवाल यही है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। इस संदर्भ में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो सैलरी में लगभग 13 से लेकर 34% तक की वृद्धि संभव है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता लाने में मदद करेगी और पेंशनरों को भी सीधा लाभ देगी। वेतन में इस इजाफे से लाखों लोगों के जीवन स्तर पर सकारात्मक असर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में यह परिवर्तन न केवल राहत देगा, बल्कि कर्मचारियों को दीर्घकालिक सुरक्षा का भी भरोसा प्रदान करेगा।